हम 25 दिसंबर या क्रिसमस के बारे में हम जो सीखा है उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे सीखेंगे। अब जैसे पीछे सीखा हमने, क्या क्रिसमस मनाना चाहिए हमें या एक विश्वासी को? क्या क्रिसमस बाइबल के अनुसार है, बिब्लिकल है क्रिसमस मनाना? इन बातों के बारे में हम सीख रहे थे। क्या यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ या दिसंबर महीने में भी यीशु का जन्म हुआ है? इसके बारे में हम सीख रहे थे। परमेश्वर का पवित्र वचन इन सब बातों के बारे में क्या कहता है? क्या यीशु ने कभी चेलों को आज्ञा दी? क्या चेलों ने कभी मनाया इसको 25 दिसंबर को, क्रिसमस को? सेंटा था कोई कलीसिया में? ऐसे थे जैसे आज कलीसिया बनकर कलीसिया में ये मनाया जा रहा है? क्या चेलों ने कभी पत्रियों में लिखा, इसका जिक्र किया, या भूल गए वो लिखना? क्या इस पवित्र संपूर्ण पवित्र शास्त्र में इंसान या हम अपनी तरफ से अब कुछ जोड़ा जा सकता है इसमें, या कुछ इसमें से घटाया जा सकता है, या थोड़ा सा आगे पीछे किया जा सकता है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इस करके इसमें बहुत भारी चेतावनी दिया गया। इसमें से हम कुछ जोड़ भी नहीं सकते इसमें, और इसमें से कुछ घटाया भी नहीं जा सकता। चेतावनी है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में प्रेरितों ने चेतावनी दिया है, और प्रभु ने फसह के पर्व में चेतावनी दिया था कि उस मेमने को तुम पानी में डालकर उबाल कर नहीं खाना है, जैम लगाकर नहीं खाना, उसकी एक विधि है। तो यीशु मसीह के से संबंधित जो भी बातें हम करते हैं वो बिब्लिकल होना चाहिए। अति ज़रूरी है वो वचन के अनुसार हो, उसके बारे में यीशु ने सिखाया हो, उसके बारे में प्रेरितों ने सिखाया हो, कलीसिया का इतिहास रहा हो, नमूना होना चाहिए हमारे सामने। परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में वास्तव में हमें कलीसिया में हर चीज़ का नमूना दिया, लेकिन ये क्रिसमस का नमूना नहीं है। कहीं नहीं देखते हम 25 दिसंबर का जन्मदिन कलीसिया में मनाया गया पहली सदी में, कहीं नहीं है इसका जिक्र। सेंटा का जिक्र कहीं नहीं है। ये क्रिसमस ट्री का कहीं जिक्र नहीं है। क्रिसमस में जो गिफ्ट बांटे जाते हैं उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो इस करके हम उन चीज़ों को देख रहे थे। तो प्रार्थना के पूर्वक हम क्या करेंगे, इस बात को हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आज हम थोड़ा सा और इसमें देखते हैं लूका की अंजील और 2 अध्याय, उसमें से हम इन बात को सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी बहुत सारी चेतावनियां दिया था। अंत के दिनों में झूठे मसीह खड़े होंगे और बहुत चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आज दुनिया भरमाई जा रही है, आज मसीहत भरमाई जा रही है चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, या दुनिया के रिवाज इसमें कलीसियाओं में लाए जा रहे हैं। संसार से मेल जोल किए जा रहे हैं। यीशु मसीह को भी संसार की तरह बना दिया गया, बाकी गुरुओं के समान बना दिया गया, बाकी अवतारों के समान बना दिया। यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है कर उसकी उस गंभीरता को क्या कर दिया गया, धूमिल कर दिया गया। इस करके आज दुनिया यीशु मसीह एकमात्र सच्चा उद्धारकर्ता है कर जानते नहीं है। यीशु मसीह को हमने एक जन्मदिन दे दिया। कितना दुर्भाग्य की बात है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि यीशु मसीह का जन्म के बारे में जो लिखा है उसका अर्थ क्या है। परमेश्वर का वचन कहता है आदि में जो वचन था, जो वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, और वही वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना स्पष्ट कर रहा है कि वो परमेश्वर है, देहधारी होकर आया। यीशु ने भी स्वयं कहा कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। हर किसी की एक शुरुआत है माँ के गर्भ से, हर इंसान की माँ के गर्भ से शुरुआत है। परंतु यीशु मसीह की शुरुआत बैतलहम से नहीं है, मरियम के गर्भ से नहीं है, वो पहले से ही है। वो सिर्फ उसने एक देह को धारण किया है। तो इसको हम परमेश्वर के पवित्र वचन से सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ आप निकालें लूका 2 अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे। लूका उसका 2 अध्याय से पढ़ेंगे। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखाए जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था।
सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए। कहाँ रहते हुए, हम इसको प्रार्थना पूर्वक समझेंगे। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। हम इसको प्रार्थना के साथ पढ़ें। प्यारे प्रभु जी, हम इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु विनती करते हैं आप हम सब से बात करें, हमें सिखाएं, खोल कर सिखाएं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, हेल्प करें। यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो इधर हम देखेंगे यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, जैसे दुनिया बोलती है यीशु मसीह हमारी तरह जन्मा, उसके वो सारी घटनाओं के बारे में इधर उसका वर्णन किया जा रहा है। पहली बात तो क्या है, उन दिनों में औगुस्तुस कैसर के द्वारा आज्ञा निकाली गई कि जगत में सारे जगत के लोगों के नाम लिखाए जाएं। नाम लिखवाई की क्या आज्ञा निकली। तो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि कोई भी राजा, मूर्ख से मूर्ख राजा भी होगा, वो सर्दियों में नाम लिखवाई की आज्ञा पास नहीं करेगा, क्योंकि फिलिस्तीन जो देश है जहाँ यीशु मसीह का जन्म हुआ, वहाँ दिसंबर महीने में बहुत बर्फबारी होती है, बहुत बर्फ होती है। तो कोई भी राजा कभी भी ये आज्ञा नहीं देगा कि इस महीने जनगणना हो या नाम लिखाई हो। नाम लिखाई का मतलब है सारे जो उस नगर के अपने अपने नगर को छोड़कर जो बाहर गए हुए थे, अलग अलग स्टेटों में या अलग अलग दूर दूर दराज उनके गांवों या देशों में गए हुए थे, सब ने आकर अपना नाम लिखवाना है। गिनती हो रही थी और नाम लिखवाना है, अपने गृह नगर में आना है, अपने गांव में आना है और सब परिवार के साथ आना है। तो कोई भी राजा सर्दी के महीने में, जिस समय इतनी भयंकर बर्फबारी होती है, ठंड का मौसम होता है, कभी भी किधर कोई नाम लिखवाई की आज्ञा पास नहीं कराएगा। पहला बात तो ये है, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म दिसंबर महीने में नहीं हुआ। 25 दिसंबर की तो बात ही हो रहा है ना। 25 दिसंबर तो क्या, दिसंबर महीने में ही नहीं हुआ यीशु का जन्मदिन। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन से उन सब बातों को देखते हैं, तब हम इन बातों को प्रार्थना पूर्वक समझ सकते हैं। दूसरी बात, इसका हम 8 से भी मैं पढ़ता हूँ। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। दूसरी बात क्या है, इधर लिखा है मैदान में रहकर झुंड का पहरा दे रहे थे। अगर दिसंबर महीना होता, बर्फबारी का समय होता, तो गडरिये बाहर कभी भी रहकर पहरा नहीं देते होते। भेड़ें, झुंड कभी भी बाहर खुले मैदान में नहीं होते, क्योंकि फिलिस्तीन देश में या इज़राइल देश में दिसंबर महीने में कोई भी भेड़ बाहर मैदान में नहीं होती है, कोई भी गडरिया बाहर रात को मैदान में नहीं होता है। बल्कि अप्रैल महीने से, और अप्रैल महीने के बाद क्या करते हैं, वो अपनी भेड़ों को क्या करते हैं, बाहर मैदानों में लाना आरंभ करते हैं जब सर्दियां चली जाती हैं। नहीं तो भेड़ें मर जाएंगी, गडरिये भी क्या हो जाएंगे रात को, बर्फ जहाँ पड़ती है कहाँ कौन जाएगा रात को बाहर। परंतु इधर गडरिये बाहर है, मैदान में है, भेड़ें भी बाहर मैदान में है। जब यीशु मसीह के बारे में स्वर्गदूत बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, इसका मतलब
ठंड का महीना नहीं है, दिसंबर महीना नहीं है। तो यीशु मसीह का जन्म अप्रैल के और अक्टूबर महीने के बीच में हुआ है, जब गडरिये मैदान में थे, जब भेड़ें मैदान में थी, जब सर्दी का मौसम नहीं था, बर्फबारी का मौसम नहीं था। पहली बात हमने देख लिया, क्योंकि कोई भी राजा कभी सर्दियों में गिनती की आज्ञा नहीं निकालेगा, जनगणना कराने की आज्ञा कभी पास नहीं कराएगा, क्योंकि छोटे बच्चों ने भी आना है अपने नगर में, देर रात सफ़र करके आना है, तो सर्दियों में उसकी आज्ञा नहीं निकाली जाएगी। तो निश्चय है कि ये दिन कैसे थे, ये अप्रैल के बाद के दिन थे, अक्टूबर अप्रैल के बीच के दिनों में थे, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ है। तो इधर हम देख सकते हैं, आगे भी हम पढ़ते हैं, लिखा है, मैदान में झुंड का पहरा दे रहे थे और प्रभु का एक दूत उनके पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। और स्वरदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तो इधर एक इस आयत को लिया गया है कि तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए। यह बहुत आनंद का विषय तो है ही है, क्योंकि यहूदी समाज उस समय मसीहा का इंतजार कर रहे थे, दाऊद के वंश से कोई एक राजा उत्पन्न होगा कर। इसलिए मत्ती की जो पत्री लिखी गई है वो यहूदियों को लिखी जा रही है। इसलिए यीशु मसीह की जन्म वंशावली भी दी गई है, क्योंकि अगर राजा होना है, अगर दाऊद के वंश से किसी ने आना है, तो ऐसे ही टपक नहीं जाएगा कहीं से, उसकी वंशावली में से आना। इस करके उसके जन्म के बारे में बताया जा रहा है कि वो उद्धारकर्ता जो है वो दाऊद के नगर में जन्मा है। तो इन बातों को हमें प्रार्थना पूर्वक समझना होगा। चारों सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। आखिर में यूहन्ना का जो सुसमाचार है यीशु के बारे में क्या बता रहा है कि यीशु मसीह को जन्म नहीं लिया, बल्कि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिसके द्वारा सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, जो शून्य में से जिसने सब कुछ को बनाया, जो आदि में परमेश्वर के साथ था, जो परमेश्वर स्वयं था, वो वचन क्या हुआ है, देहधारी हुआ है। यूहन्ना ने बाकी तीनों सुसमाचारों के बाद स्पष्ट कर दे दिया कि यीशु मसीह का कोई जन्मदिन नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर है। तो इधर इस आयत को लेकर के ये आनंद का विषय है और यीशु मसीह का जन्म हुआ है, और हम इसको क्या करें, आज इसको 25 दिसंबर में बदल दिया गया, आज इसको एक जन्मदिन दे दिया गया। ये वास्तव में कहाँ से आया, शैतान ने कैसे कलीसिया में गड़बड़ डाली, कैसे यीशु मसीह को एक सीमित कर दिया गया दुनिया के लिए, ये हम देखेंगे कहाँ से आया। परंतु अभी हम कुछ आगे इसमें थोड़ा सा और देख रहे हैं। तीसरी बात कि दाऊद में 12 वचन में पढ़ता हूँ, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है, पता बता रहे हैं स्वर्गदूत, तुम्हारे लिए पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। अच्छा, पहली बात तो कोई राजा नाम लिखाई नहीं करेगा सर्दी में, दिसंबर महीने में। दूसरी बात, कोई गडरिया, कोई भेड़ें बाहर मैदान में नहीं होंगे दिसंबर महीने में। तीसरी बात, अब उस बालक का जो जन्मा है, जिसके बारे में इधर बताया गया, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, वो बालक किधर पड़ा है, कपड़े में लपेट कर और चरनी में रखा हुआ है। अगर दिसंबर महीना है, ठंड का मौसम है, पहली बात तो क्योंकि इनको सराय में जगह नहीं थी, ये बाहर सड़क पर एक गौशाला थी, सड़क पर यीशु का जन्म हुआ है। तो सर्दी महीने में रात के समय बर्फबारी में कौन बाहर निकलेगा, और कौन ऐसी औरत होगी जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसको एक साधारण कपड़े में लपेट के चरनी में रख देगी।
सर्दी में वैसे ही बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि भयानक सर्दी है। तो ये सब जब बातों को हम देखते हैं, इससे साफ स्पष्ट पता चलता है कि यीशु मसीह जब दुनिया में आया वो दिसंबर महीना नहीं था, वो अप्रैल के बाद के महीने थे। या अप्रैल हो सकता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, इन महीनों में से था, क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह के जन्मदिन के बारे में नहीं लिखा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु का दिन उत्तम है, मृत्यु का दिन महत्वपूर्ण है। क्रूस पर उसकी मृत्यु के द्वारा उद्धार होगा, यीशु के आने के द्वारा दुनिया का उद्धार नहीं है। यीशु के जन्मदिन को मनाने से किसी का उद्धार नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा, क्रूस की कथा के द्वारा मुक्ति है। हम देखेंगे उसको, क्योंकि क्रूस के ऊपर ही, क्रूस ही वह जगह जहां शैतान के सिर को कुचला गया, क्रूस ही वह जगह है जहां पापी के बीच में और पवित्र परमेश्वर के बीच में जो दीवार थी, वो बड़ा पर्दा था, मोटा पर्दा था, ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, दो भाग हो गया, रास्ता खुल गया, दीवार टूट गई, मृत्यु का नाश किया गया, शैतान का सिर कुचला गया, प्रधान अधिकारी अंधकार के हाकिमों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया। कहाँ? क्रूस पर। क्रूस के पास आना पड़ेगा कि पापी व्यक्ति को, तब मुक्ति होगी। यीशु मसीह का जन्मदिन सेलिब्रेट करने से मुक्ति नहीं होगी किसी की। और अगली, यीशु मसीह को किसी एक महीने में ही हमने सुसमाचार नहीं बताना, एक कोई विशेष दिन के लिए यीशु मसीह का सुसमाचार बताने का दिन नहीं। बहुत सारे सोचते हैं यीशु मसीह के हम गवाह बनेंगे, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे, इकट्ठा करेंगे। अरे भाई, साल में 12 महीने हैं यीशु मसीह का सुसमाचार बताने के लिए, कोई एक महीना विशेष नहीं है। और हर महीने के 31 दिन यीशु मसीह का सुसमाचार बताना है, कोई एक 25 दिसंबर नहीं है। तो इस करके 25 दिसंबर बिब्लिकल नहीं है, क्रिसमस बिब्लिकल नहीं है, सेंटा बिब्लिकल नहीं है, और क्रिसमस ट्री बिब्लिकल नहीं है। ये शैतान की बहुत बड़ी चालाकी है। प्रभु ने पहले कहा, प्रेरितों ने भी पहले सिखाया कि अंत के दिनों में लोग खरा उपदेश सहेंगे नहीं। और क्या है, प्रभु ने साफ साफ कहा, अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए बहुत तेरे झूठे उपदेशकों को बटोरेंगे और दुष्ट आत्माओं और भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षाओं पर लोग मन लगाएंगे। आपको मालूम है बाइबल में आज कितनी शिक्षाएं दुष्ट आत्माओं की है, कितनी शिक्षाएं भरमाने वाली आत्मा, शैतान सारे संसार का भरमाने वाला है। इसने आज मसीह समाज को भी भरमा दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि जो 25 दिसंबर मनाते हैं वो गलत हैं, सारे गलत हैं, नहीं, बहुत सारे सच्चे मन के भी हैं, परंतु धोखे में हैं, उनको ये सच्चाई मालूम नहीं है। आज जब आपको ये सच्चाई मालूम चल रही है, आज आपने ये निर्णय लेना है, क्या मैं जो ये कर रहा हूँ, 25 दिसंबर मना रहा हूँ, यीशु को एक जन्मदिन दे रहा हूँ, महीना दिसंबर में दे रहा हूँ, जो बाइबल के अनुसार आधारित, बाइबल आधारित नहीं है, मैं इसको कैसे मना सकता हूँ? कैसे मैं यीशु का जन्मदिन मना सकता हूँ? जो बाइबल में नहीं दिया गया, मैं उसको कैसे उसमें जोड़ सकता हूँ बाइबल में? तो इस करके हम हर कोई जो भी इसको सुन रहा है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप दूसरों को भी क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को नहीं हुआ। ये क्रिसमस बिब्लिकल नहीं है, सेंटा बिब्लिकल नहीं है, क्रिसमस ट्री बिब्लिकल नहीं है। ये शैतान की बहुत बड़ी चालाकी है। ये बाबुल धर्म का हम देखेंगे आगे ये कहाँ से आया। तो इसको कंटिन्यू हम करेंगे, 1 2 3 4 कर सीडी बनेगी। तो जिसने भी इसको अच्छे से समझना है वो इसको ध्यान से क्या कर सकता है, सुन सकता है। तो इधर जो हमने परमेश्वर के पवित्र वचन से देखा, तो पता क्या दिया गया, आज सर्दी के महीने में कोई भी औरत जिसको बच्चा पैदा होना है, क्या बाहर मैदान में, बाहर सड़क पे कोई ऐसे गौशाला के उसमें अपने बच्चे को जन्म देगी? गरीब से गरीब भी अपने बच्चे को पैदा करने के लिए अच्छी सी गरमाई की जगह देखता है, अच्छे से जहाँ गर्म हो, अच्छे से जहाँ सर्दी का नाम भी ना हो। और
क्या कोई अपने बच्चे को पैदा कर कर ऐसे चरनी में रख देगा? रख देगी कोई औरत? नहीं रखेगी। इसका मतलब सर्दी नहीं थी, दिसंबर महीना नहीं था। ये चीज़ स्पष्ट हो जानी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या नहीं करते, ये सुनने के लिए राजी भी नहीं है। ऐसा उनके ऊपर, ऐसा उनके मनों में सवार हो चुका है, क्योंकि पूरी दुनिया मना रही है। सोचते हैं यार, ये एक दो जन ही ऐसा बोलते हैं, क्या सारी दुनिया पागल है? भाई साहब, भीड़ में यीशु मसीह नहीं है। भीड़ में से यीशु मसीह निकल जाता है। आपको मालूम, भीड़ यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए चली, यीशु मसीह बीच में से निकल गया। तो यीशु मसीह कभी भीड़ में नहीं है। मैंने बताया पिछली में कि यूहन्ना 6 अध्याय में बहुत बड़ी भीड़ है यीशु मसीह के पीछे। क्यों है? क्योंकि स्वार्थों के कारण है। रोटी खिलाता है, भूत प्रेत निकालता है, चंगा करता है, इसलिए दुनिया भीड़। आज दुनिया को ऐसा यीशु चाहिए जो उनकी मनोकामना पूरी करे। इसलिए 25 दिसंबर को कितने लोग इंजॉय करते हैं। 25 दिसंबर ही वो दिन है जिसमें सबसे ज़्यादा दारू बिकती है। 25 दिसंबर ही वो दिन है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यभिचार होता है। 25 दिसंबर का दिन वो है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? अत्याचार, लूट, झगड़े, एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि लोग दारू पीते हैं। इसमें कितना बिजनेस, व्यापार, ये तो लोगों का बिजनेस का धंधा है। ये यीशु मसीह से इसका कोई सरोकार नहीं है। 25 दिसंबर से, दिसंबर महीने से यीशु के जन्मदिन का कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। और दूसरी बात, अब आगे और भी इसमें हम एक दो करके जब हम सीखते हैं, यीशु मसीह को कोई जन्मदिन नहीं दे सकता। यीशु मसीह कौन है कर कर हमें अच्छे से क्या करना होगा, समझना होगा। तो पहली बात हमने देखा, जो आज हम जो सीख रहे हैं, 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं है, बिब्लिकल नहीं है। इसलिए हम या एक विश्वासी क्यों इसको मनाए? क्या वचन में कुछ जोड़ना है? क्या छूट गया था कुछ बताना यीशु मसीह को? चेलों को कुछ बताना, लिखना, समझाना छूट गया था? भूल गए थे वो, जो हम आज इसको क्या कर रहे हैं, अपने पास से इसमें जोड़ रहे हैं? सेंटा का क्या मतलब है? सेंटा उपदेश, सेंटा बाइबल में कहाँ से हमने लिया है? सेंटा को क्या नाम दे गए हम? क्यों हमने इसमें जोड़ दिया सेंटा को? क्यों हम उसके ट्री की पूजा कर रहे हैं, पेड़ की पूजा कर रहे हैं, बत्तियां लगाकर, धूप जलाकर, क्या क्या नहीं कर रहे? आज मूर्ति पूजा हो रही है सब। वास्तव में ये शैतान की बहुत बड़ी चालाकी है। 25 दिसंबर का दिन की विशेषता क्या है, हम देखेंगे। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, हम उसमें आएंगे। परंतु आज एक वचन पढ़कर मैं प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम उसमें जाएंगे। इसकी 25 दिसंबर की शुरुआत की विशेषता क्या है, इसकी कहाँ से शुरुआत हुई है, हम उसमें जाएंगे। मैं परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ता हूँ। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 8 वचन। प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? जो था, जो है, जो आने वाला है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ। बाकी सब का जन्म होता है, यीशु मसीह का कोई जन्म नहीं होता। बाकी सब गुरुओं के जन्मदिन है, बाकी सब अवतारों के जन्मदिन है, बाकी सब साधु संतों के जन्मदिन है। उनका जुलूस निकाला जाता है, बड़ी भीड़ जुलूस निकालते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन यीशु मसीह का कोई जन्मदिन नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह सृष्टि करता है, यीशु मसीह देह धारण कर कर आए, इसलिए उसको मनुष्यों की समानता में लाना पाप है। यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मना सकते। यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं होता। वो अल्फा और ओमेगा है, वो सारी सृष्टि का सृजनहार है, वो मानवता का उद्धार करने जगत में आया। उसकी शुरुआत मरियम के गर्भ से नहीं है, बैतलहम से नहीं है। इसलिए हम उसको 25 दिसंबर एक दिन की शुरुआत ना दें, उसको ये पाप है। हमने देखा है, महीना दिसंबर था ही नहीं, 25 दिसंबर भी नहीं थी। बाइबल में इसका कोई आधार नहीं है। तो इस करके 25 दिसंबर मनाना, यीशु मसीह के दिन जन्म से जोड़ना पाप है।
कोई भी राजा कभी सर्दियों में नाम लिखाई नहीं कराएगा, कोई भी चरवाहे अपनी भेड़ों को मैदान में नहीं रखेंगे, कोई भी स्त्री अपने बच्चे को खुले उसमें चरनी में अपने साधारण कपड़े में लपेट कर नहीं रखेगी अगर दिसंबर महीना, ठंड का महीना, बर्फबारी का महीना है तो। परंतु यीशु मसीह का जन्म दिसंबर में नहीं है, इस करके वो बातें उधर हमने देखी हैं। तो 25 दिसंबर कैसे आ गया, आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से देखते हैं। मत्ती उत्पत्ति 10 अध्याय में, बस थोड़ी देर हम करके फिर हम आगे चलेंगे। उत्पत्ति 10 अध्याय हम देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 10 अध्याय और उसका मैं पढ़ता हूँ 8 वचन से। कूश के वंश में निम्रोद हुआ, कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला उसके राज्य क्या कहावत चली, निम्रोद पृथ्वी पर पहला वीर हुआ था और यहोवा की दृष्टि में वह बहुत क्या था, पराक्रमी, शिकार खेलने वाला था। और उसी समय से कहावत भी एक चली थी। क्या कहावत चली थी, क्योंकि वो बहुत मशहूर था कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी, शिकार खेलने वाला कोई नहीं हुआ। उसके राज्य का आरंभ सिनार देश में बेबीलोन, उसके राज्य का आरंभ बेबीलोन, एरेक अक्षर बेबीलोन का नाम आया, आगे लिखा है 12 वचन में पढ़ता हूँ, और भी कई नाम है। बेबीलोन में मुख्य क्या है, बेबीलोन। और 12 में पढ़ते हैं, निन्वे और कालय के बीच जो रेसेन है उसे भी बसाया, बड़ा नगर यही है। बड़ा नगर, या इसको बोलते हैं भेद बड़ा बाबेल या स्वर्ग का द्वार। बाबुल शब्द जो है वो बहुत, आपको मालूम है, बाबुल शब्द जो है, बाबुल देश जो है, ये जो भेद, ये शैतान की गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। जैसे यरूशलेम देश है, यरूशलेम नाम है, वो परमेश्वर की गतिविधियों का केंद्र स्थान है। परंतु बेबीलोन जो है, बेबीलोन नाम, बेबीलोन भेद बड़ा बाबू, 2 भेद हैं। एक नए यरूशलेम का कलीसिया का भेद है और एक बाबुल भेद है। बाबुल धर्म एक वेश्या है, रोमन कैथोलिक कलीसिया है, और ये क्या है, यरूशलेम, नया यरूशलेम एक पवित्र कुमारी है। तो एक वेश्या है, एक में शैतान की गतिविधियां हैं, और दूसरी कुमारी है कलीसिया, जिसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर की गतिविधियां और उससे संबंधित है। तो इधर से शुरुआत हुई है रोमन कैथोलिक की, इधर से शुरुआत हुई है 25 दिसंबर की, इधर से शुरुआत हुई है क्रिसमस की। उत्पत्ति 10 अध्याय से ये कैसे शुरुआत हुई, निम्रोद व्यक्ति जिसने एक नगर बसाया जिसका नाम बाबुल रखा, बड़ा नगर यही है। यहां से शैतान ने कैसे अपना काम आगे बढ़ाया, दुनिया को भरमाने के लिए, दुनिया को अपने वश में करने के लिए, और आगे चलकर कैसे ये कलीसिया में जुड़ गया। तो इधर जो ये था निम्रोद, ये मर गया। इसके मरने के बाद इसकी जो पत्नी थी, सिमरामीस इसका नाम था, वो भी बहुत फेमस थी, क्योंकि निम्रोद की पत्नी भी तो क्या होगी, फेमस होगी ना। निम्रोद एक बहुत बड़ा वीर था, माना हुआ था। तो ये मर गया, तो इसकी जो पत्नी जो थी उसको स्वर्ग की रानी कर बोला जाता था।
स्वर्ग की रानी कर कर जब इसको बोला जाता था, बहुत मशहूर थी ये। और आपको मालूम है वो तो मर गया निम्रोद, परंतु उसके मरने के बाद इसने क्या किया, व्यभिचार के द्वारा, क्योंकि स्वर्ग की रानी इसको नाम दिया गया था, इतनी सुंदर थी ये। और निम्रोद मर गया, इसको बच्चा उस समय तक कोई हुआ नहीं था, परंतु अब ये शादी किससे करे, इसलिए इसने क्या किया, इसने गलत काम करना आरंभ कर दिया छुपके छुपके, और ये गर्भवती हो गई। और गर्भवती किससे हुई, ये बात को इसने पर्दा डालने के लिए क्या किया, भाई लोग कहेंगे ये तो इसने तो व्यभिचार किया है, इसका पति मर गया तो ये व्यभिचारिणी हो गई, इसने क्या कर लिया, ये व्यभिचार से इसने गर्भवती हुई है। तो इसने क्या अफवाह फैलाई कि स्वर्ग की रानी हूँ मैं, और मुझे सूर्य देवता की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है, और सूर्य देवता ने क्या लिया, मेरे गर्भ से अवतार लिया है। ऐसा कर कर इसने क्या किया, अपने राज्य में ऐलान कर दिया। और सब लोग क्या होने लगे, क्योंकि ये निम्रोद जो बहुत पराक्रमी था उसकी पत्नी है, और स्वर्ग की रानी कर कर ये फेमस है, इस करके इसकी बात को सब ने क्या कर लिया, मान लिया। क्योंकि दुनिया में पहला वीर वही था, इसका पति, और बहुत फेमस था ये परिवार, और पूरी दुनिया इनके सामने, जो भी उस समय लोग थे इनके सामने झुकते थे। बड़ा नगर बसाया इन्होंने, सारी दुनिया इनको जो ये बोलते थे वही मानते थे। इस करके इस निम्रोद की पत्नी जो सिमरामीस थी, इसकी वो झूठ लोगों ने क्या कर लिया, झूठ पर लोगों ने विश्वास कर लिया, और उससे जो व्यभिचार से बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था तम्मूज, उसका नाम था। और जब वो जन्म हुआ उसका, तो क्या बोला गया कि ये सूर्य देवता ने अवतार लिया है। और तब से क्या करने लगे, वो दिसंबर 25 था वो दिन कौन सा था, 25 दिसंबर का दिन था। निम्रोद की पत्नी, निम्रोद के मरने के बाद सिमरामीस, इतिहास है ये जो बुढ़ी माँ की कहानी नहीं है, दंत कथा नहीं है, इतिहास है ये। शैतान ने सबसे पहले वाटिका में कैसे हवा को भरमाया, और अब इधर शैतान कैसे, क्योंकि इस जैसे परमेश्वर ने कहा था स्त्री का वंश आएगा, तो शैतान ने इधर क्या किया है, स्त्री के द्वारा ही क्या कर रहा है, अभी सूर्य देवता क्या हो रहा है, अवतार होकर आ रहा है, जन्म लेकर आ रहा है। व्यभिचार से नहीं जन्मा, बल्कि अलौकिक शक्ति के द्वारा हुआ है। ये अलौकिक शक्ति से ये गर्भवती हुई है, और इसको जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वो व्यभिचार की संतान नहीं है, वो व्यभिचार से नहीं जन्मा, बल्कि सूर्य देवता ईश्वर क्या हुआ है, अवतार हुआ है। ऐसे कर कर मान्यता चल पड़ी। और वो दिन 25 तारीख था, दिसंबर का महीना था। इस करके बहुत धूमधाम से क्या किया, उस दिन को मनाया गया पहली बार। और हर साल उसको क्या करने लग गए, इसी प्रकार उस दिन को क्या करने लग गए, सूर्य देवता अवतार हुए हैं कर कर बहुत खुशी के साथ मनाया जाने लगा कि इस स्वर्ग की जो रानी थी, इसको ये बेटा, आपको मालूम है रोमन कैथोलिक को मरियम को क्या मानते हैं, ऐसे ही मानते हैं, मरियम की पूजा की जाती है। यीशु मसीह का जन्म ये रोमन कैथोलिक में कैसे आया आगे चलकर हम देखेंगे। तो इधर से शैतान ने गड़बड़ी डालना क्या कर दिया, बड़ी चालाकी से दुनिया को शैतान ने भरमाया है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में लिखा है, संसार का क्या है, शैतान सारे संसार का भरमाने वाला है। इसने हवा को बड़ी चतुराई से बहकाया है, भरमाया है, भटकाया है। और पौलुस भी कहता है, मैं डरता हूँ कि कहीं जैसे शैतान ने, सर्प ने बड़ी चतुराई से हवा को भरमाया, कहीं तुम्हारे मन भी भरमाए ना। जिसका डर पौलुस को था,
कि कहीं दूसरा शैतान यीशु के नाम में ना भरमाए तुम्हें, शैतान दूसरे सुसमाचार की ओर ना तुम झुक जाओ, दूसरी आत्मा की तरफ तुम ना झुक जाओ, तुम भरमाए ना जाओ, मैं डरता हूँ। इसलिए पौलुस ने उसके बारे में कहा, झूठे प्रेरितों के बारे में कहा। आपको मालूम है पौलुस के जाने के बाद जो डर था पौलुस को वो ही घट गया। शैतान ने यीशु के नाम में ही लोगों को गुमराह, कलीसिया में कैसे शैतान इंटर कर गया यीशु के नाम में, दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, दूसरी आत्मा, ये रोमन कैथोलिक के द्वारा शुरुआत हुई है इसकी। तो इसका हम आगे की कड़ी में देखेंगे, ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस करके हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पहली बात क्या है, 25 दिसंबर कैसे आया, हमने उसका थोड़ा सा इतिहास देखा। और दूसरी बात हम इसमें देखेंगे कि AD 326 में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन मसीह बन गया, नामधारी मसीह बना था ये, इसके द्वारा इस 25 दिसंबर की शुरुआत, जो 25 दिसंबर सूर्य देवता का जन्मदिन था। तमूज के जन्मदिन को या तमूज को सूर्य का अवतार कर कर माना गया, बोला गया, और उसका वो जन्मदिन था। परंतु ये कलीसिया में कैसे आया, ये 326 AD में आया। यीशु मसीह की कलीसिया में 326 AD में जब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन मसीह बन गया, नामधारी मसीह बन गया, उसने क्या किया, इसको कलीसिया में मिला दिया गया, और उसको हम आगे देखेंगे। तो इसको प्रार्थना पूर्वक आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। जय मसीह की।